जीवन में कभी किसी को समय देने के लिए मत कहो। यदि उसे आपकी कदर होगी तो वह खुद आपके लिए समय निकालेगा, और यदि कदर नहीं होगी तो वह आपके साथ होकर भी आपका नहीं होगा। समय कब रंग बदलता है यह कोई नहीं जानता, क्योंकि प्रभु श्री राम को जिस रात राज्य मिलने वाला था, सुबह वनवास मिल गया। परमात्मा ने आपको सबसे अलग बनाया है, इसलिए दूसरों के जैसा बनकर अपनी वास्तविकता को नष्ट ना करिए। कभी अकेला चलना पड़े तो डरना मत, क्योंकि शमशान सिक्कर और सिंहासन पर आदमी अकेला ही होता है। अगर तुम अपना राज किसी और को बताओगे तो तुम उसके गुलाम बन जाओगे। जो व्यक्ति थोड़े में खुश होता है, सबसे ज्यादा खुशी उसके पास ही होती है। दूसरों पर ज्यादा निर्भर ना रहिए, क्योंकि जब आप किसी की छाया में होते तो आपको अपनी परछाई नजर नहीं आती। इंसान के गुण नमक की तरह होना चाहिए, जो भोजन में होता है लेकिन दिखाई नहीं देता है, और जिस दिन भोजन में ना हो तो उसकी कमी महसूस होती है। जवाब तो हर बात का दिया जा सकता है, लेकिन जो रिश्तों की अहमियत को ना समझ पाया वो शब्दों को क्या समझेगा। उस लम्हे को बुरा मत कहो जो आपको ठेस पहुंचाता है, बल्कि उसकी कदर करो, क्योंकि वो आपको जीने का अंदाजा सिखाता है। अपनी जिंदगी से कभी नाराज मत होना, क्या पता आप जैसी जिंदगी दूसरे लोगों का सपना हो। श्री कृष्ण कहते हैं, तू सोने से पहले सबको माफ कर दे, मैं उठने से पहले तुझे माफ कर दूंगा। जिंदगी जीने के दो तरीके, एक तो जो पसंद है उसे हासिल करो, और दूसरा जो हासिल है उसे तुम पसंद करना सीख लो। कोई भरोसा तोड़े तो उसका भी धन्यवाद करे। वह हमें सिखाता है कि भरोसा बहुत सोच समझकर करना चाहिए। अहंकार के अंधे इंसान को ना तो अपनी गलतियां दिखाई देती है, ना ही दूसरे इंसानों में अच्छी बातें दिखाई देती है। जब लोग आपकी बुराई करते तो बिल्कुल परेशान ना हो। वास्तव में वो लोग आपको महत्व देने का कोई और रास्ता नहीं जानते। जिंदगी में कभी भी अपने हुनर पर घमंड मत करना, क्योंकि पत्थर जब भी पानी में गिरता है तो अपने ही वजन से डूब जाता है। जीवन में यदि कोई आपके द्वारा किए गए कार्य की तारीफ ना करे तो चिंता मत करना, क्योंकि आप उसी दुनिया में रहते जहां जलता तो तेल और बाती है, और लोग कहते हैं कि दीपक जल रहा है। ज्यादा मीठे और चापलूसी करने वाले लोगों से सावधान रहना चाहिए, क्योंकि तारीफों के पुल के नीचे मतलब की नदी बहती है। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को ना छोड़े, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। मूर्ख मनुष्य क्रोध को जोर शोर से प्रकट करता है, और बुद्धिमान लोग शांति से उसे वश में करता है। वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता वक्त कल खुद अपनी तस्वीर बदल दे। सांप अगर घर में दिखाई दे तो लोग उसे डंडों से मारते, लेकिन सांप अगर शिवलिंग पर दिखाई दे तो दूध पिलाते। इससे समझ में आता है लोग सम्मान आपका नहीं, आपके स्थान और स्थिति का करते। जीवन मिलना भाग्य की बात है, मृत्यु होना समय की बात है, पर मृत्यु के बाद भी लोगों के दिलों में जिंदा रहना ये तो कर्मों की बात है। मुश्किल इस दुनिया में कुछ भी नहीं, फिर भी लोग अपने इरादे बदल लेते। अगर सच्चे दिल से हो चाहत कुछ पाने की तो रास्ते के पत्थर भी जगह छोड़ देते। बोलना तो सब जानते, पर कब और क्या बोलना है यह बहुत ही कम लोग जानते। अगर आप दुख पर ध्यान दोगे तो हमेशा दुखी रहोगे, आप खुशी पर ध्यान दोगे तो हमेशा खुशी रहोगे, क्योंकि आप जिस पर ध्यान देते हो वहीं सक्रिय हो जाती है, क्योंकि ध्यान ही जीवन की सबसे बड़ी पूंजी होती है। घमंड किसी का नहीं रहता है, टूटने से पहले गुल्लक को भी यही लगता है कि सारे पैसे उसी के हैं। इंसान होता है प्यार के लिए, और पैसा होता है इस्तेमाल के लिए, मगर आज लोग प्यार पैसे से करते और इस्तेमाल इंसानों का करते। सेवा सबकी कीजिए, मगर आशा किसी से मत रखिए, क्योंकि सेवा का सही मूल्य भगवान ही दे सकता है, इंसान नहीं। मन में जो है
साफ साफ कह देना चाहिए, क्योंकि सच बोलने से फैसले होते हैं और झूठ बोलने से फासले हो जाते हैं। अच्छा इंसान मतलबी नहीं होता है, बस दूर हो जाता है उन लोगों से जिन्हें उसकी कोई कदर नहीं होती। जिंदगी 2 दिन की है, एक दिन आपके हक में और एक दिन आपके खिलाफ है। जिस दिन हक में है तो गुरूर मत करना और खिलाफ है तो सब्र रखना। किसी ने ईश्वर से पूछा, इंसानों में आपके सबसे नज़दीक कौन है? पता है ईश्वर ने क्या कहा? हर वो इंसान जिसके पास बदला लेने की ताकत है, फिर भी वो माफ़ कर देता है। समझे बिना किसी को पसंद मत करना और समझे बिना किसी को खो भी मत देना, क्योंकि फिक्र दिल से होती है, शब्दों से नहीं, और गुस्सा शब्दों में होता है, दिल से नहीं। किसी को दुख देना भी एक कर्ज है, जो सूद समेत आपको किसी और के हाथों जरूर मिलेगा। किसी भी वजह से गुनाह मत करो, क्योंकि वजह खत्म हो जाएगी, पर गुनाह नहीं। पर हर नेकी के लिए तकलीफ उठा लिया करो, क्योंकि तकलीफ खत्म हो जाएगी, पर नेकी नहीं। सबसे महंगी चीज़ है हमारा वर्तमान, जो एक बार चला जाए तो फिर पूरे संसार की संपत्ति से भी हम उसे खरीद नहीं सकते। बबूल का बीज बोने से कभी आम का फल नहीं मिलता है, उसी प्रकार छल करने वाले व्यक्ति को कभी सुख नहीं मिलता है। छल करना खुद के लिए घातक होता है। जो छल का बीज बोता है वो कांटा बनकर उसी के पाँव में चुभता है। किसी को खुश देखकर अगर आप खुश होते हैं तो आप यकीनन बहुत खूबसूरत इंसान हैं। लोगों की बातें तो पत्थरों की तरह होती है, उन्हें पीठ पर लाद लोगे तो पीठ टूट जाएगी। उन्हें तो अपनी राहों में बिछाते चलो और सफलता की राहें बनाते चलो। आपका सम्मान उन शब्दों में नहीं है जो आपकी मौजूदगी में कहे गए हो, बल्कि आपका सम्मान तो उन शब्दों में जो आपकी गैर मौजूदगी में कहे गए हो। जिंदगी पल पल ढलती है, जैसे रेत मिट्टी से फिसलती है। शिकवे कितने भी हो, पर हर पल हंसते रहना, क्योंकि जिंदगी जैसी भी है बस एक ही बार मिलती है। जिंदगी में कभी खुद को किसी का आदी मत बनाना, क्योंकि जब ये साथ छोड़ जाते हैं तो इंसान बिखर जाता है। अच्छे के साथ अच्छे रहो, पर बुरे के साथ बुरे कभी मत बनो, क्योंकि तुम पानी से कीचड़ साफ कर सकते हो, पर कीचड़ से कीचड़ नहीं। शिकायतें मत करो कि यह नहीं मिला, वह नहीं मिला। इस कायनात में वह सब कुछ है जो आपको चाहिए, बस आपको उसे ढूंढना है। उस तरफ एक कदम बढ़ाओ तो कायनात खुद उसे लेकर कई गुना तेजी से आपकी तरफ बढ़ेगी। जो भाग्य में वो भाग कर आएगा, और जो भाग्य में नहीं है वो आकर भी भाग जाएगा। हंसते रहो तो दुनिया साथ है, वरना आंसुओं को तो आंखों में जगह नहीं मिलती। अगर आपको कोई नीचा दिखाना चाहता है तो इसका मतलब है आप उससे ऊपर है। अगर आप किसी को धोखा देने में कामयाब हो जाते हैं तो यह मत सोचना कि वो कितना बेवकूफ़ है, बल्कि यह सोचना कि उसे आप पर कितना विश्वास था। अपनी उम्र और पैसों पर कभी घमंड मत करना, क्योंकि जो चीज़ें गिनी जा सकती है वो एक दिन ख़त्म हो जाती है। एहसान लेना भी हो तो किसी ऐसे इंसान से लेना जिसकी जताने की आदत ना हो, वरना एहसान का बोझ कर्ज के बोझ से भारी हो जाएगा। जीवन में तूफान का आना भी जरूरी होता है, क्योंकि तभी हमें पता चलता है कि कौन हाथ पकड़कर चलता है और कौन हाथ छोड़कर जाता है। ये पेड़ हमें सिखाते हैं, बस अपने लक्ष्य पर ध्यान दो, फिर सामने पत्थर आए या पहाड़, तुम बस आगे बढ़ते रहो। यह जिंदगी आपको बहुत कुछ देने के लिए तैयार है, लेकिन शर्त यह है, उसके लिए पहले आपको काबिल बनना पड़ेगा। लोग वक्त मांगने को तरसेंगे, तुम खुद पर वक्त तो लगाओ। गिरे हुए पत्तों ने भी एक बात सिखाई है, अगर बोझ बन जाओगे तो अपने ही गिरा देंगे। जो हो गया उसे भूल जाओ और एक नई शुरुआत करो। नई शुरुआत इंसान को जरूर डराती है, मगर याद रखो सफलता मुश्किलों को पार करने पर ही मिलती है। गुरु आपको शिक्षा दे सकता है, लेकिन उस शिक्षा का उपयोग कैसे करना है यह आप पर निर्भर करता है। खूबी और खामी दोनों ही होती है हर इंसान में, लेकिन जो तराशता है उसे खूबी नजर आती है, और जो तलाशता है उसे खामी नजर आती है। अच्छा जीवन जीने के लिए अमीर ना हो,
तो भी चलेगा, लेकिन अच्छा चरित्र और अच्छा जमीर होना आवश्यक होता है। खुद को किसी एक लक्ष्य से जोड़ो जो आपको हर रोज सुबह उठने पर मजबूर कर दे। जिस जिंदगी में उत्साह, लक्ष्य और अनुशासन ना हो उसे जिंदगी जीना नहीं, जिंदगी काटना कहते हैं। अगर जीवन में खुश रहना चाहते हो तो लोगों की बातों पर कम और अपने काम पर ज्यादा ध्यान दो। इस दुनिया में रोशनी फैलाने के दो ही तरीके हैं, या तो स्वयं ही दीपक बन जाओ या उस दीपक के प्रकाश को फैलाने वाला दर्पण। यदि आप अपने कल को आसान बनाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको अपने आज में कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। प्रेम सभी से करना चाहिए और विश्वास मुझ पर करना चाहिए, लेकिन विश्वासघात किसी के साथ नहीं करना चाहिए। वक्त अच्छा हो तो आपकी हजारों गलतियां भी मजाक लगती हैं, और अगर वक्त बुरा हो तो आपका एक मजाक भी 1000 गलतियों के बराबर हो जाता है। हर समय तारीफ करने वाला व्यक्ति कभी भी भरोसे के लायक नहीं होता है। यदि आप सूर्य की तरह चमकना चाहते हो तो पहले सूर्य की तरह जलना सीखिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, फर्क तो बस इस बात से पड़ता है कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं और खुद को क्या बनाने की क्षमता रखते हैं। वृक्ष कभी इस बात से व्यतीत नहीं होता है कि उसने कितने पुष्प खो दिए, वह सदैव नए फूलों के सर्जन में लगा रहता है। इसलिए जीवन में कितना कुछ खो गया, इन सबको भूलकर क्या नया कर सकते हैं, इसी में जीवन की सार्थकता है। वक्त बर्बाद ना करें, क्योंकि वक्त के एक बार गुजर जाने के बाद वक्त के भी पास आपको देने के लिए वक्त नहीं होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि लोग हमेशा उसे खोने से डरते हैं जो उनका होता ही नहीं है। जिंदगी में आप चाहे 10 बार फेल हो जाओ या 100 बार फेल हो जाओ, पर कसम खा लो अपनी जिंदगी में आम आदमी बनकर नहीं जीना है। प्रेम बहुत दुर्लभ है, उसे पकड़ कर रखो, और वहीं क्रोध बहुत खराब है, उसे दबा कर रखो। डर बहुत भयानक चीज है, उसका सामना करना सीखो। सब्र करना दुनिया के सामने रोने से कहीं बेहतर है। लोग कहते हैं कि दर्द बताने से कम होता है, मगर यहाँ जिसे भी अपना दर्द बताओ वहीं लोग मजे लेते हैं। सबको अच्छा समझ लेना यह मेरी सबसे बुरी आदत है। मैं खामोशी से सुनता हूँ अपने खिलाफ बातें, क्योंकि जवाब देने का हक मैंने वक्त को दिया है। एक बात हमेशा याद रखना कि दुनिया की कोई भी परेशानी आपकी हिम्मत से बड़ी नहीं हो सकती। चुप रहना अच्छा होता है, लेकिन जब आपके साथ अन्याय हो तो आपको जरूर बोलना चाहिए। झूठ सुनने में भी मजा आता है जब सच आपको पहले से ही पता हो। हम डर के नहीं, सब कुछ करके बैठे। आपके इरादे इतने कमजोर नहीं होने चाहिए कि लोगों की बातों में आकर टूट जाए। जगह जगह पर प्रयास करने से अच्छा है कि आप एक ही लक्ष्य पर कड़ी मेहनत करें और सच्ची लगन से काम किया जाए। देखना आपको सफलता जरूर मिलेगी। आज के ज़माने में ज़्यादा अच्छा होना भी बिल्कुल अच्छा नहीं है। गिराने वाले अगर अपने ही हो तो संभलने में बहुत वक्त लगता है। आज के ज़माने में लोग आपकी कदर तभी करेंगे जब उनको आपकी ज़रूरत होती है। खुश रहना सीखो, इससे पहले कि उदास रहना आपकी आदत बन जाए। लौटते वो लोग हैं जो रूठ कर चले जाते, टूट कर जाने वाले कभी लौट कर नहीं आते। कुछ लोग हमारा दिल रोज दुखाते, लेकिन फिर भी हम उनसे बात करके खुश हो जाते। जो अपनों के सताए होते, अपनों के ठुकराए होते, वो बहुत ही कठोर हो जाते। आप हमेशा सब कुछ नहीं पा सकते। यदि आप कुछ पाते हैं तो कुछ ना कुछ खोते भी। ऐसे में जो चीज़ खो गई है उसका दुख मनाने की बजाय हमेशा पाने वाली चीज़ का सुख मनाएं। यदि अपने जीवन में कुछ सीखना है तो पीछे क्या क्या घटित हुआ है उसका अवलोकन करें, और यदि जीवन जीना है तो वर्तमान में जिए, और कुछ पाना है तो भविष्य को निर्धारित करें। बुरे समय में पैसा काम आए या ना आए यह तो समय बताता है, लेकिन जो अपने हैं वो हमेशा आपके काम आएंगे। ईश्वर सभी को समान अवसर देता है, फिर चाहे कोई राजा हो या रंक। इतिहास साक्षी है जिसमें हमने राजा को रंक होते और रंग को राजा बनते देखा है। स्वर्ग की कामना क्या करते हो? यदि इच्छा शक्ति हो
तो इस धरती को भी स्वर्ग बनाते देर नहीं लगेगी। जो व्यक्ति सत्य के साथ अड़ा रहता है उसके साथ हमेशा परमात्मा खड़ा रहता है। दिल के रिश्ते हमेशा किस्मत से ही बनते हैं, वरना मुलाकात तो रोज हजारों से होती है। किसी के साथ गलत करके अपनी बारी का इंतजार जरूर करना। जैसे बछड़ा 100 गायों में भी अपनी माँ को ढूंढ लेता है, उसी प्रकार आज नहीं तो कल कर्म अपने कर्ता को ढूंढ ही लेते हैं। जिंदगी में कुछ बनना है तो हार मत मानो, बल्कि बार बार कोशिश करो। दुआ कभी साथ नहीं छोड़ती और बद्दुआ कभी पीछा नहीं छोड़ती। जिंदगी इतनी मुश्किल इसलिए है क्योंकि लोग आसानी से मिली चीज़ों की कीमत नहीं समझते। अगर जिंदगी में कुछ पाना है तो तरीके बदलो, इरादे नहीं। अगर अपनी सोच को सबसे अच्छी बनाना है तो सबसे पहले दूसरों के बारे में बुरा सोचना बंद करो। जीवन में हमेशा एक दूसरे को समझने की कोशिश कीजिए, परखने की नहीं। आज का ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। मैं आशा करता हूँ कि आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण।